अगला क्वेश्चन कह रहा था चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको ऑप्शन चूज करना है करेक्ट और चॉइस को जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई यानी वही वैल्यू निकाल के देख लेंगे। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री कितना था? tan 30 डिग्री साइन बाई कॉस होता था, है ना। साइन 30 होता था 1/2, cos 30 होता था √3/2, तो हो जाता था वो 1/√3। 2 into 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 2/√3 इंटू ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 डिवाइडेड बाई 3 + 1। ये होगा ये, ठीक। ये हो गया कितना? 2 into 3 कितना होता है? तो मैं अभी उसको ना लिख के, देखो क्यों नहीं लिख रहा, अभी समझ में आ जाएगा। 2 1 2 2 2 4 √3 से √3 टाइम्स कट गया, आएगा क्या? √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A sin 60 डिग्री। ठीक है। अगला सवाल है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर है? तो ये हो जाएगा 1 - tan 45 होता है 1 इसका स्क्वायर, हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया? 0/2। कितना आया? 0। अब बताओ, 0 है, sin 45 है, tan 90 है और 1 है। ठीक है, 0 तो है ही इसका आंसर। क्या इसके अलावा कोई और होगा? sin 45 1/√2 होता है तो ये नहीं हो सकता। tan 90 होता है नॉट डिफाइंड। क्या होता है? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0, ऑप्शन डी। ठीक। अगला सवाल है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = क्या होगा इसमें से? कब sin 2a जो होगा वो 2 sin a के बराबर होगा? यस, अगर मैं 0 रख के देखता हूं तो sin 2 × 0 कितना हुआ? sin 0। sin 0 कितना होता है? 2 × sin 0। ठीक है, कितना हुआ? 2 × sin 0 कितना होता है? 0। तो यानी ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, sin 30 पे अगर मैं बात करूं 30 डिग्री पे, तो sin 2 × 30 का कितना मतलब होता है? यस, ये होता है sin 60 डिग्री। कितना होता है? √3/2। तो √3 टाइम्स sin 30 हो रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक। फिर sin 45 जैसा कि तुमने कहा, तो sin 2 × 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? 2 × 45 होता है 90। ठीक है, sin 90। sin 90 की कितनी वैल्यू होती है? 1। और 2 sin 45 का मतलब कितना हो गया? 2 × 1/√2। ये हो गया जी √2। ये दोनों बराबर हैं? नहीं, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। सेम उसी तरीके से 60 की बात करूंगा तो वो भी सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा? A 0 डिग्री। और थोड़ी सी बड़ी क्लास में अगर जाओगे तो ये देखो कितना आसानी से निकलेगा। sin 2a होता है 2 sin a cos a। ठीक है, ये होता है sin 2a की वैल्यू। ठीक, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि sin 2a 2 sin a के बराबर होना चाहिए, यानी cos a क्या हो जाएगा? 1, है ना। तो cos a 1 कहाँ पे होता है? हाँ, cos 0 पे 1 होता है ना। cos a होता है cos 0 पे 1। तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। देखो 0 आई। ठीक। अगला है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऐसे ही तो क्वेश्चन अभी करा हमने। उसमें डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री है, बट तरीका सेम ही है। क्या तरीका सेम है जी? 2 tan 30 का मतलब कितना हो गया? हाँ, 2 tan 30 का मतलब हो गया 2 × 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। ये हो गया कितना? 2/√3 इंटू ये √3 का स्क्वायर हो गया 3 अपॉन 3 - 1 हो गया जी 2। ठीक है, ये 2 इस 2 को काट देगा, ये √3 इसको काट के √3 बना देगा। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की ये वैल्यू होती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। ठीक है, ओके। अगला सवाल है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3 वेयर a + b जो है वो 0 से बड़ा है 90 से छोटा है,
ए बी से बड़ा है, ए और बी की वैल्यू निकालिए। tan a प्लस बी √3 के बराबर है, तो √3 कहाँ होता है 60 पे, तो यहां से आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 60 डिग्री। इक्वेशन बन गया। उसी तरीके से दिया है उसने tan ऑफ a माइनस बी दिया है 1/√3। 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो इसका अर्थ क्या हो गया जी, a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या आएगा जी, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। b से b कटा, 2a हो गया 90 डिग्री, यानी a कितना आ गया 45 डिग्री। अब a आपके पास 45 डिग्री आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या है जी, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, यानी b कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। a आ गया 45, b 15, इन दोनों का सम 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, a जो है वो b से बड़ा है। कंडीशन सेटिस्फाइड। क्लियर। अगला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बताना है कि क्या ये सही है या गलत है, और जस्टिफिकेशन भी देना है। साइन ऑफ a प्लस बी साइन a प्लस साइन b के बराबर है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं थीटा की हर वैल्यू पे, और कॉट a जो हैगा वो a इज इक्वल टू 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होगा। ठीक, क्या था साइन a प्लस बी, क्या साइन a प्लस साइन b के बराबर होगा। कोई सा भी एक एंगल उठा लो, अगर मैंने a ले लिया 30 डिग्री, b ले लिया 60 डिग्री, ठीक है फर्स्ट में, तो साइन ऑफ a प्लस बी क्या होगा, साइन 90 होगा। साइन 90 कितना होता है 0। साइन a प्लस बी यानी साइन 30 प्लस साइन 60 कितना होगा, साइन 30 होता है 1/2 और ये होता है √3/2, तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी पहला क्या है फॉल्स। दिल्ली में एक फल मिलता है काले काले फाल से, है ना, तो इसका आंसर है क्या फॉल्स। दूसरा आएगा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो थीटा अगर 0 था तो साइन 0 कितना था 0। थीटा अगर 30 डिग्री था तो साइन 30 कितना हुआ था 1/2। थीटा 45 पे जब गया तो साइन 45 हो गया था 1/√2, है ना। थीटा जब 60 पे गया तो साइन 60 हो गया था √3/2, यानी ये बढ़ते जा रहा है। ध्यान से देखो 0 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर ये 1/√2 का मतलब कितना हो गया, कितना होगा √2 का रूट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। बढ़ तो रहा है, 0 से अब बड़ा 0.5 हुआ, 0.5 से बड़ा 1 पॉइंट समथिंग हुआ, उससे आगे बढ़ा √3 भी 1.7 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। ये 1/1.41 अप्रोक्सीमेटली कुछ होता है। जब इसको डिवाइड करोगे तो 0.8 समथिंग कुछ आएगा या 0.6 कुछ आएगा, मतलब ये बढ़ेगा, 0.5 से ज्यादा ही आएगा। उसी तरीके से इस, क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, एक को 2 ने डिवाइड किया और यहाँ एक को 1.4 डिवाइड कर रहा है, यानी बढ़े होगी वैल्यू। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 1.7 समथिंग होता है, उसको 2 से करोगे तो 0.8 समथिंग आएगा, ठीक है, तो वो भी बढ़ेगा। और tan 90 कितना और sin 90 कितना होता है 1, वो उससे बड़ा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे थीटा बढ़ा, तो ये क्या हो गया ट्रू। फिर क्या कहा उसने, जैसे जैसे एंगल बढ़ा क्या वैसे वैसे cos थीटा बढ़ा। तो देखिए जरा, थीटा 0 था तो cos 0 कितना था 1। थीटा 30 हुआ तो cos 30 कितना हुआ √3/2, ये तो इससे नीचे ही आ गया। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या है
फॉल्स। ठीक, फिर क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है हर वैल्यू के लिए। तो साइन 30 अगर देखूं तो होता है 1/2, कॉस 30 देखूं तो 1√3/2। क्या ये दोनों बराबर है? तो लो, एक ही वैल्यू यहीं पे आ गया, गलत हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ 45 पे बराबर होता है ना, 1/√2 दोनों जगह उसकी वैल्यू होती है। ठीक, फिर था आपके पास cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। cot A जो है वो A is equal to 0 डिग्री पर नॉट डिफाइंड है। तो cot A होता क्या है जी? cos A by sin A ही तो होता है। यस, यही होता है। ठीक है, अगर 0 डिग्री रखता हूं तो cos 0 by sin 0 होगा। cos 0 होता है 1, sin 0 होता है 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो नॉट डिफाइंड कहलाएगा। तो यही चीज इसने भी कही है, तो ये क्या हो जाएगा जी? ट्रू। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, समझ में आया?